नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज्य की यात्रा पर निकल रहे हैं जो इतिहास, संस्कृति और समृद्धि से भरपूर है। यह राज्य है बिहार, जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार गंगा नदी के मैदान में बसा है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और यहाँ के लोग मेहनती हैं। बिहार का इतिहास बहुत पुराना है। यह ज्ञान, धर्म और शक्ति का केंद्र रहा है। बिहार ने भारत को कई महान राजा, विद्वान और धर्मगुरु दिए हैं। यहाँ से कई धर्मों और विचारधाराओं का जन्म हुआ है। बिहार की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के त्योहार, संगीत, नृत्य और खान पान अपनी अलग पहचान रखते हैं। बिहार के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। वे अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए इस यात्रा में हम बिहार के अतीत और वर्तमान को जानें और समझें कि यह राज्य भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिहार की कहानी वैदिक काल से शुरू होती है, जब यह क्षेत्र मगध नाम से जाना जाता था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, जहां से मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों का उदय हुआ। बिहार हमेशा से ही ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। बिहार का इतिहास वैदिक काल तक जाता है, जब यह क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, जिसने पूरे भारत पर अपना प्रभाव डाला। यहीं से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान सम्राट दिए। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसे पूरे एशिया में फैलाया। मौर्यों के बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। आर्यभट्ट और कालिदास जैसे विद्वान इसी युग की देन हैं। गुप्त शासकों ने भी बिहार में कई मंदिरों और विहारों का निर्माण करवाया। बिहार हमेशा से ही व्यापार और वाणिज्य का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में यहां से रेशम मार्ग गुजरता था, जो भारत को चीन और अन्य देशों से जोड़ता था। यह व्यापार मार्ग बिहार के लिए समृद्धि और विकास का स्रोत बना। बिहार भारत को दो महान धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की भूमि है। भगवान बुद्ध ने बिहार में ही ज्ञान प्राप्त किया था। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो अब उत्तर प्रदेश में है। बिहार में ही उन्होंने अपना अंतिम सांस ली थी। भगवान महावीर का जन्म भी बिहार में हुआ था। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया और लोगों को अहिंसा और सदाचार का पाठ पढ़ाया। बिहार में आज भी कई बौद्ध और जैन तीर्थ स्थल हैं, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने बिहार की संस्कृति और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया है। इन धर्मों के सिद्धांतों ने लोगों के जीवन जीने के तरीके को बदला और उन्हें शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। मध्यकाल में बिहार पर कई राजवंशों ने शासन किया। इस दौरान बिहार को कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में बिहार मुस्लिम शासन के अधीन आ गया। फिर आया शेरशाह सूरी का शासन, जिसने बिहार में कई सुधार कार्य किए। शेरशाह ने सड़कों का निर्माण करवाया, व्यापार को बढ़ावा दिया और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। मुगल काल में बिहार फिर से एक महत्वपूर्ण सूबा बन गया। अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया और इसे बंगाल सूबे का हिस्सा बना दिया। मुगल शासन के दौरान बिहार में कई भव्य इमारतों का निर्माण हुआ, जिनमें मकबरे, मस्जिदें और किले शामिल हैं। इस दौरान बिहार में सूफी संतों का भी बहुत प्रभाव रहा। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। बिहार में आज भी कई दरगाहें हैं, जहां लोग जियारत करने आते हैं। अब बात करते हैं बिहार की उस भूमिका की, जो उसने आजादी की लड़ाई में निभाई। ये एक ऐसा दौर था जब पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर चल रही थी और बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जमकर संघर्ष किया और कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी।